नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो महाभारत की सबसे चर्चित नायिकाओं में से एक द्रौपदी से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा कि द्रौपदी, जिन्हें यज्ञसेनी, पांचाली और कृष्णा जैसे नामों से जाना जाता है, हमेशा 16 साल की क्यों मानी गई? क्या ये सिर्फ एक किंवदंती है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज के इस छोटी सी वीडियो में हम द्रौपदी की उम्र, उनके जन्म और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को खोलकर सामने लाएंगे। तो तैयार हो जाए एक पौराणिक यात्रा के लिए जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी का जन्म, एक असाधारण शुरुआत। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वह गर्भ से नहीं बल्कि एक यज्ञकुंड से प्रकट हुई थी। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए याज और उपयाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ का उद्देश्य था एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो गुरु द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। लेकिन इस यज्ञ से न केवल उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, बल्कि एक कन्या भी प्रकट हुई, जो थी द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म ही एक चमत्कार था। वह यज्ञकुंड से पूरी तरह वयस्क रूप में प्रकट हुई थी, न कि एक शिशु के रूप में। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और शौर्य ने उन्हें तुरंत विशेष बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी उम्र को यहीं से 16 साल माना गया? और अगर हाँ, तो क्यों? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। राजा द्रुपद ने यज्ञ के दौरान यह मांग की थी कि उनकी पुत्री रूप, रंग और गुणों में संपूर्ण हो, लेकिन साथ ही उनके जीवन में दुख भी आए। ये दुख ही द्रौपदी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। लेकिन उनकी उम्र का क्या? कुछ कथाओं में द्रौपदी को चिर कुमारी कहा गया, जिसका अर्थ है हमेशा कुमारी। क्या इसका मतलब ये था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा युवा रहीं? चिर कुमारी का रहस्य और वेदव्यास का वरदान। महाभारत में एक रोचक प्रसंग है जिसमें वेदव्यास ने द्रौपदी को एक अनूठा वरदान दिया था। कहा जाता है कि द्रौपदी जब एक पांडव के साथ समय बिताती थी तो अगले पति के पास जाने से पहले वह अग्नि से होकर गुजरती थी। इस प्रक्रिया से उनका कौमार्य और यौवन हमेशा बरकरार रहता था। ये वरदान ही द्रौपदी को चिर कुमारी बनाता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी उम्र रुक गई थी, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक संदेश था कि द्रौपदी की शारीरिक और मानसिक शक्ति हमेशा एक युवा कन्या की तरह थी। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को 16 साल की उम्र का प्रतीक क्यों माना गया? 16 साल की उम्र को भारतीय संस्कृति में यौवन का प्रतीक माना जाता है। ये वह उम्र है जब एक कन्या अपनी पूर्ण सुंदरता, बुद्धि और शक्ति के चरम पर होती है। द्रौपदी को इस उम्र का प्रतीक बनाकर महाभारत के रचयिता वेदव्यास ने उनके चरित्र को अमर और शक्तिशाली बनाया। द्रौपदी का स्वयंवर भी उनकी उम्र के रहस्य को और गहरा करता है। स्वयंवर में द्रौपदी एक युवा, सुंदर और बुद्धिमान कन्या के रूप में प्रस्तुत की गई थी। उनकी शर्त थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा सकेगा, वही उनका वरण करेगा। अर्जुन ने ये शर्त पूरी की, लेकिन बाद में कुंती के आदेश पर द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। क्या ये संभव है कि द्रौपदी की उम्र को इस स्वयंवर के समय 16 साल के रूप में चित्रित किया गया, ताकि उनकी सुंदरता और यौवन को उजागर किया जा सके? द्रौपदी और 5 पति, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विवाह के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? युधिष्ठिर ने वेदव्यास के सामने तर्क दिया कि प्राचीन काल में कई वैदिक स्त्रियों का विवाह एक से अधिक पुरुषों से हुआ था। उदाहरण के लिए प्रचेताओं और 7 ऋषियों की कथाएं। वेदव्यास ने इस तर्क को स्वीकार किया और बताया कि द्रौपदी स्वर्ग की देवी शची का अवतार थी, जो नारायण की नारायणी लक्ष्मी का रूप थी। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से द्रौपदी की उम्र को एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। उनकी शारीरिक उम्र से ज्यादा उनकी आध्यात्मिक शक्ति और यौवन को महत्व दिया गया। क्या यह संभव है कि द्रौपदी की 16 साल की उम्र का रहस्य उनके इस आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ा हो? द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की सखा सखी की मित्रता भी इस रहस्य को और गहरा करती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा अपनी सखी माना और उनकी हर मुसीबत में उनकी रक्षा की। क्या यह संभव है कि द्रौपदी की उम्र को 16 साल के रूप में चित्रित करना श्री कृष्ण के साथ उनकी इस अनूठी मित्रता को और रोचक बनाने के लिए था? द्रौपदी का अपमान और उनकी शक्ति। महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी द्यूत सभा, जहां युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीटा और उनका अपमान किया। लेकिन इस दौरान भी द्रौपदी की बुद्धिमत्ता और शक्ति ने उन्हें एक सशक्त नायिका बनाया।
श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और यह घटना द्रौपदी के चरित्र की गहराई को दर्शाती है। यहाँ भी द्रौपदी को एक युवा, साहसी और बुद्धिमान स्त्री के रूप में चित्रित किया गया। क्या उनकी उम्र को 16 साल के रूप में दर्शाना उनके इस साहस और शक्ति को और उजागर करने का एक तरीका था? आइए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी की प्रार्थना ने श्री कृष्ण को उनकी रक्षा के लिए प्रेरित किया। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। द्रौपदी की उम्र का रहस्य शायद इस बात में छिपा है कि वह हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति और यौवन को बनाए रखती थी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। द्रौपदी की मृत्यु और उनके जीवन का अंत। महाभारत के अंत में जब पांडव और द्रौपदी ने हिमालय की ओर स्वर्ग की यात्रा शुरू की, तो द्रौपदी सबसे पहले गिरी। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का मन अर्जुन के प्रति सबसे ज्यादा आसक्त था और यही उनकी कमजोरी थी। लेकिन क्या यह उनकी उम्र से जुड़ा था? नहीं, यह उनकी मानवीय भावनाओं का प्रतीक था। द्रौपदी की मृत्यु तक उनकी छवि एक सशक्त, बुद्धिमान और यौवन से भरी स्त्री की रही। उनकी उम्र को 16 साल के रूप में चित्रित करना शायद उनके इस यौवन और शक्ति को अमर बनाने का एक तरीका था। द्रौपदी का जीवन दुख, साहस और शक्ति की एक अनूठी गाथा है। उनकी उम्र का रहस्य शायद इस बात में छिपा है कि वह हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति और यौवन को बनाए रखती थी। 16 साल की उम्र का प्रतीक उनकी इस अमर छवि को और मजबूत करता है। निष्कर्ष और विश्लेषण। तो दोस्तों, द्रौपदी की उम्र का रहस्य सिर्फ एक संख्या नहीं है। यह उनके चरित्र, उनकी शक्ति और उनकी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। 16 साल की उम्र को भारतीय संस्कृति में यौवन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और द्रौपदी इस प्रतीक की जीवंत मिसाल थी। महाभारत हमें सिखाता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली शक्ति हमारे मन, बुद्धि और साहस में होती है। द्रौपदी ने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना डटकर किया और यही उन्हें एक अमर नायिका बनाता है। आपको द्रौपदी की कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि उनकी उम्र का रहस्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति में छिपा है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले।